हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 8th क्लास। आज हम नमूना प्रश्न पत्र 2021 2 का हल लेकर आए हैं। इसमें समय आपके 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक होगा 50 मार्क्स का। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 11 तक आपके सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र हल शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी वो भी अच्छे से कर सकें। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास में, अनुभवन्ति इति इत्यस्य पदस्य किम उपसर्गः। अनुभवन्ति में इस पद में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर होगा इसका अनु। अगला प्रश्न है, सायरा राज्य नाम संख्या कति वदति। सायरा ने राज्यों की संख्या कितनी बताई थी? उत्तर हो जाएगा इसका 24। प्रश्न 3 पूछा है, कंटकेनेव कंटकम इयं कथा कस्य प्रान्तस्य अस्ति। किस प्रांत की है ये कथा? उत्तर होगा इसका मध्य प्रदेशस्य। तथैव पदे संधिः अस्ति। तथैव पद में संधि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा इसका वृद्धि संधिः। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य नश्यति। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा राज्यम। प्रश्न नंबर 6, ग्रहेण वहीनना प्रदीप्ते न युक्तम। उत्तर होगा आपके इसके कूप खननन। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, सृगालस्य गुहायां प्रविष्टो आसीत्। उत्तर हो जाएगा इसका सिंहः। प्रश्न नंबर 8, बहिरागता इति पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। बहिर्गता में संधि विच्छेद क्या है? उत्तर होगा इसका बहिः प्लस आगता। प्रश्न नंबर 9, श्रीधर भास्करः वर्णेकरः कीदृशः कवि अस्ति। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी। प्रश्न नंबर 10, विस्मः पदस्य विपरीतार्थकम अस्ति। विस्मः का विलोम शब्द क्या है? उत्तर है इसमें समाह। प्रश्न 11, गीतेः पदे विभक्तिः अस्ति। गीते पद में विभक्ति कौन सी है? तो विभक्ति है इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचनम। अगला इसमें प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 से 18 तक 2 अंक के हैं। 12 से लेकर 18 तक जो प्रश्न होंगे वो आपके प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें अथवा में भी प्रश्न दे रखे हैं। हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से याद हो उसे याद कर लीजिएगा। निर्देशानुसारम क्रियापदम लिखत। निर्देश के अनुसार क्रियापद लिखने हैं जो निर्देश दिए गए हैं। पहला इसमें है दृश्य। इसमें लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम पूछा है। तो दृश्य धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा पश्यसि। फिर इसमें पूछा है पा। पा का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन पूछा है और मध्यम पुरुष द्विवचन पा धातु का हो जाएगा पिबथः। अथवा में प्रश्न पूछा है, निर्देशानुसारम उपसर्गम चिनोतु। निर्देश के अनुसार उपसर्ग चुनो। अब यहाँ जो पद दे रखा है प्रचलति, इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्र। आगच्छति, इसमें उपसर्ग है आ और गच्छति है धातु, लट लकार का धातु है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न 13 पूछा है, संधि विच्छेदम
कुरुत, संधि विच्छेद करो। पहला है सर्वाधिकाः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व प्लस अधिकाः। इसके बाद में अगला है अधुनेव, अधुनेव का संधि विच्छेद हो जाएगा अधुना प्लस एव। अथवा में पूछा है संधिम कुरुत, संधि करो, जो विच्छेद दिए गए हैं उनकी संधि करनी है। तो चिकित्सा प्लस आलये, इसका संधि पद हो जाएगा चिकित्सा लये। दूसरा पद इसमें पूछा है महा प्लस औषधम, इसका पद बनेगा महोषधम। प्रश्न नंबर 14, सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु, सर्वनाम युक्त पद का चुनाव करना है। पहला इसमें दे रखा है अहम त्वकृति धर्मम आचरितवान, तो यहाँ सर्वनाम पद है अहम। दूसरा इसमें है सह एकदा व्याधीन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, यहाँ सर्वनाम पद है सह। अथवा में पूछा है हमसे, अगले अथवा में पूछा गया हमसे कि सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु, इन पंक्तियों में से सर्वनाम पद चुनना है। सुकुमारा भारत जनता अहम, तो यहाँ भी सर्वनाम पद है अहम। ख में है मम काव्य काव्यर्मोधम समम जगत, यहाँ मम सर्वनाम पद है। प्रश्न नंबर 15, धातु प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखो। तो पहले में है धावित्वा, इसमें धाव धातु है और प्रत्यय है कत्वा। इसके बाद में दूसरा हमसे पूछा है आनीय, आनीय में उपसर्ग भी आया है, नी धातु है, तो इसीलिए पहले उपसर्ग लिखेंगे। आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय है। अथवा में पूछा है विभक्ति कारकम च लिखत, जो पद दिए गए हैं उनके विभक्ति और कारक भी हमें लिखने हैं। तो यहाँ सबसे पहला पद दिया है तया, तया विभक्ति है तृतीया और कारक है करण, कारक। हरि भी ह, ये भी तृतीया विभक्ति ही है, बहुवचन, और इसमें भी कारक हो जाएगा करण कारक। प्रश्न नंबर 16, अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत, विलोम शब्द लिखने हैं। सबसे पहला इसमें है उत्तमः, उत्तमः का विलोम हो जाएगा अधमः। फिर अगला इसमें है पूरा, पूरा का विलोम हो जाएगा नवीन। इसके बाद में अथवा में हमसे पूछा है प्रश्न अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। यहाँ अथवा में भी एक और प्रश्न पूछा है विलोम शब्द का, जिसमें
मधुरम, मधुरम का हो जाएगा कटुः। उष्णः का हो जाएगा शीतलः। मधुरम का कटु है या कटुकम। इसके बाद में अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इस प्रश्न में आपके 3 आए हैं अथवा में। आप 2 विलोम है इनमें, दोनों में से कोई एक कर सकते हो या पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो। जिसमें हमें पूछा है पहला गंगा का, तो गंगा का हो जाएगा भागीरथी। दूसरा इसमें है अश्वः, इसका हम लिख देते हैं घोटकः। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 विशेषण पदम लिखत। विशेषण पद लिखने हैं। पहला पूछा है महाभारत ग्रंथः हिंदू समाजस्य महान ग्रंथः अस्ति। इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? उत्तर होगा इसका विशेषण लिखा जाएगा महान। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है श्री कृष्ण भारतस्य श्रेष्ठतमः पुरुषः आसीत्। इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? उत्तर होगा इसका श्रेष्ठ तमः। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव जो शब्द हैं उसके संस्कृत पद लिखने हैं। तो यहाँ देखिए इसमें सबसे पहला हमसे पूछा है मक्खी। मक्खी का संस्कृत पद हो जाएगा मक्षिका। अगला प्रश्न पद पूछा है पेड़। पेड़ का इसमें हो जाएगा वृक्षः। अथवा में पूछा है पाठात् चित्वा तत्सम शब्दानां कृते तद्भव शब्दानि लिखत। इसमें भी 2 अथवा में दे रखे हैं तो आपको कोई भी एक करना है। अब इसमें तत्सम शब्द दे रखे हैं, तद्भव हमें लिखने हैं। पहला पूछा है अहम। अहम का हो जाएगा में और कदा का होगा कब। प्रश्न संख्या 19 से 23 तक 3 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। इसमें भी अथवा में पूछे गए हैं। पेपर को अच्छे से समझ लीजिएगा। यही पैटर्न है परीक्षा में, आपके वार्षिक परीक्षा में अच्छी तैयारी होगी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 19 संख्यावाची शब्दम संस्कृत भाषायाम लिखत। संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला दे रखा है हमें क में 3 आँख, तो लिखेंगे त्रीणि नेत्राणि। इसके बाद में दूसरा है 45 छात्र 45 स्टूडेंट, तो लिख देंगे इसका संस्कृत में हो जाएगा पंच चत्वारिंशत् छात्राः। 7 दिन, 7 दिन का लिखेंगे सप्त दिवसाः। अथवा में पूछा है संस्कृत शब्दानाम हिंदी भाषायाम लिखत। संस्कृत शब्दों को हिंदी भाषा में लिखो। पहला है चत्वारः अध्यापकाः, तो हिंदी भाषा में लिखेंगे चत्वारः का 4, अध्यापकः का
अध्यापक या शिक्षक। अगला पूछा है त्रीणि पुस्तकानि। त्रीणि का हिंदी में 3, पुस्तकानि का हो जाएगा किताबें। इसके बाद में द्वे चटके। द्वे का 2, चटके का चिड़िया। प्रश्न नंबर 20 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं पूर्ण वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। प्रश्न क में पूछा गया है गुहा समीपम् आगत्य शृगालः किं पश्यति। गुफा के समीप आकर के सियार ने क्या देखता है या सियार क्या देखता है। उत्तर हो जाएगा इसका, लिख देते हैं यहाँ से गुहा समीपमागत्य शृगालः गुहायां प्रविष्टा सिंह पद्धति पद्धतिः पश्यति। ख है कह शोभते। कौन शोभित होता है। उत्तर लिखेंगे इसका यह अनागतम दुःखस्य प्रतिकारं कुरुते सः शोभते। फिर प्रश्न है पथि के विस्माः प्रखराः। इसका उत्तर हो जाएगा पथि पाषाणाः विस्माः प्रखराः। अथवा में फिर प्रश्न पूछा है। इनमें से भी आपको जो अच्छा लगे वो करें। अथवा में पूछा है, पहला प्रश्न है जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बाघ को देखकर बंधा हुआ शिकारी ने क्या किया। उत्तर होगा इसका, लिख देते हैं जाले पुनः बद्धं। पूर्ण वाक्य का है, इसीलिए हमें पूरे वाक्य के साथ में उत्तर देना है। व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः गृहं प्रत्यावर्तत। फिर प्रश्न ख में पूछा है चंद्र ग्रहणं कथं भवति। चंद्र ग्रहण कब होता है।
तो उत्तर लिखेंगे इसका चंद्र ग्रहणम चंद्र ग्रहणम यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्ध है के बाद में लिखेंगे यते, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। प्रश्न ग में पूछा है प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतम्। उत्तर लिखे इसका प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति आधुनिके वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मद्देव इसके बाद में लिखेंगे कारणात् प्रथमोपग्रहस्यं नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। ये हो गया प्रश्न ग का संपूर्ण पूर्ण वाक्य में उत्तर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। वो पूर्ण वाक्य में पूछे थे और अब पूछा है एक वाक्य में, एक पद में। तो पहला क है गुहा कीदृशी आसीत, गुफा कैसी थी। तो उत्तर हम इसका लिख देंगे
महतीम, विशाल गुफा थी महतीम। एक पद में उत्तर देना है। अगला प्रश्न ख पूछा है। अगला इसमें है वेपथुः इत्यस्य को अर्थः। वेपथुः का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे कंपनम, कंपन। प्रश्न ग सदैव पुरतो निधेहि चरणम गीतस्य रचयिता कः। इनके गीत के रचयिता का नाम इसी प्रश्न पत्र में आया हुआ भी है। श्रीधर भास्करः वर्णेकरः। फिर अथवा में पूछा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। 3 प्रश्न पूछे हैं पहले। अब अथवा में भी हमसे प्रश्न पूछा है मधुमक्षिका किम जनयति। हम इसको भी हल करते हैं। मधुमक्खी किसका निर्माण करती है? उत्तर होगा इसका माधुर्यम। प्रश्न ख में पूछा है गुहा केन प्रतिध्वनित ना। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका सिंह गर्जनेन। फिर इसके बाद में ग में पूछा है सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। उत्तर होगा इसका वंशोद्योगः, बांस का उद्योग। प्रश्न नंबर 22 में पूछा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उनके प्रश्न बनाने हैं। क में पूछा है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये गातुम इच्छामि। स्वदेशस्य के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित पद है ये स्वदेशस्य। इसका प्रश्न बन जाएगा कस्य। परीक्षा में हमें पूरा लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। तो वयम कस्य राज्यानां यानां विषये ज्ञातुम, पीछे जो वर्ड लिखा है ज्ञातुम मिच्छामि। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा यहाँ। अगला पूछा है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़िः। तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा परंपराया, इसकी जगह हो जाएगा कया। यहाँ मैं सिर्फ वर्ड ही लिख रही हूँ प्रश्न निर्माण के, आपको इसी तरीके से पूरा लिखना होगा और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला है लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य के नीचे रेखांकित पद है तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा कस्य। कस्य यशः नश्यति। इसी तरीके से प्रश्न निर्माण पूरे लिखने होंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे इसमें अथवा में भी हमसे पूछा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद जो हैं उनके हमें प्रश्न बनाने हैं। क में पूछा है तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसाः। इसका उत्तर हो जाएगा, लिखना तरीका वही है, हमें लिखना वैसे ही है, पर हम यहाँ पर मैं अभी यहाँ सिर्फ प्रश्न निर्माण ही कर रही हूँ। कस्मिन तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसाः और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला इसमें रेखांकित पद है शुद्धार्थः। सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। तो शुद्धार्थः इसकी जगह
प्रश्न बनेगा कीदृशः, और कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्, प्रश्नवाचक। ग में पूछा है ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, स्वामिनः की जगह प्रश्न बन जाएगा कान, किसका आह्वान करती थी, तो ऐसा गुहा कान सदा आह्वानं करोति, प्रश्नवाचक। प्रश्न नंबर 23, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद लेने हैं जो यहाँ दे रखे हैं और फिर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो यहाँ सबसे पहला रिक्त स्थान पूछा है अस्माकं देशे नवविंशतिः, यहाँ आ जाएगा राज्यानि। दूसरा है इसमें प्रतीकात्मकः, यहाँ रिक्त स्थान में होगा अयम प्रयोगः वर्तते। तीसरे में है भगिनी प्रदेशो अयम, यहाँ हो जाएगा बहवः कर्षकः। फिर इसके बाद में अथवा में भी मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में भी इसी तरह के रिक्त स्थान पूछे हैं, अगले अथवा में भी। तो अथवा का भी हमें हल कर लेना है। लिखते हैं यहाँ सबसे पहला है गुणा, तो यहाँ आ जाएगा गुण गेषु। दूसरा इसमें धन्य महीरुहा येषाम, यहाँ होगा विमुखः, और यान्ति नार्थिनः। ग में है न, तो यहाँ हो जाएगा कूप खननम। युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। प्रश्न संख्या 24, 25 ये क्रमशः 5-5 अंक के हैं। दो प्रश्न हैं 24 और 25, ये भी अथवा में दे रखे हैं और दोनों ही 5-5 नंबर के होंगे आपके 5 मार्क्स के। तो प्रश्न नंबर 24 है निर्देशानुसारं पदं स्वीकृत्य वृक्षाणां महत्वम् इति विषये निबंध लेखनं कुरुत। वृक्षाणां महत्व पर निबंध लिखना है मंजूषा से शब्द लेकर के। तो यहाँ जगह कमी है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, आपको लिख के बता देती हूँ इसका पूरा निबंध। शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले लिखेंगे निबंध में वृक्षाः भूमे उद्भवन्ति। उद्भवन्ति शब्द ले लिया हमने, इससे लिख दिया उद्भवन्ति। फिर लिखेंगे वृक्षाः अपि मनुष्य इव भूत्वा भुक्त्वा पीत्वा च, यहाँ नीचे लिख रही हूँ च जीवन्ति मूलानि वृक्षाणां मुखानि भवन्ति। फिर इसके बाद में लिख देते हैं ते पादेह जलम पिबन्ति
अतएव पादपाः पादपाः इसके बाद में लिखेंगे आगे कथ्यन्ते तेषां मूलानि भूमितः रसं गृहीत्वा पद लिया हमने, गृहीत्वा सर्वेषु नीचे लिखते हैं यहाँ अवयवेषु नयन्ति इसके बाद में लिखते हैं तेन ते प्रवर्धन्ते पुष्पाणि फिर लिख देते हैं फलन्ति के बाद में लिखते हैं वृक्षाः अपि वर्षातपे इसके बाद में यहाँ लिख देती हूँ मैं वर्षा शीता तपे प्रभाविता भवन्ति ते अपि सुखानि दुखानि दुखानि च अनुभवन्ति इसके बाद में आगे लिखते हैं ते अपि प्राणवन्तः भवन्ति अतएव ते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते पुष्पन्ते फिर लिखेंगे नीचे फलन्ति
फलन्ति म्रियन्ते च। फिर इसके बाद में लिखते हैं वृक्षाः, कुर्वन्ति शब्द को लेना है अब हमें, तो लिखते हैं वृक्षाः प्राणी नाम बहुकारं कुर्वन्ति। इस प्रकार से ये हो गया हमारा वृक्षाणाम महत्व पर निबंध। अब करते हैं हम प्रार्थना पत्र को हल। तो प्रार्थना पत्र में देखिए सबसे पहले यहाँ दे रखा है रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। रिक्त स्थान को पूरे करने हैं और प्रार्थना पत्र लिखना है। मंजूषा में कुछ शब्द भी दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू किया इन्होंने सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाध्यापक महोदय राजकीयः माध्यमिक विद्यालयः जयपुरम महोदयः सविनयम। जो पहला रिक्त स्थान है मंजूषा से यहाँ आ जाएगा निवेदनम अस्ति, निवेदनम अस्ति। इसके बाद में यद अहम, यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे हम अस्मिन् विद्यालये अष्टम कक्षायाम, रिक्त स्थान में लिख देंगे अध्ययनरतः अस्मि। ई मित्रात् आधार पत्रम, मंजूषा से लेंगे हम आधार पत्रम। वैसे पत्र यहाँ लिखा हुआ है, आधार भी लिखें तो भी चलेगा। फिर इसके बाद में निर्मापयितुम, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा इच्छामि, इच्छामि। तस्य कृते अस्य, यहाँ लिखेंगे विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। फिर इसके बाद में अध्ययन प्रमाण पत्रम, यहाँ हमें रिक्त स्थान में लिखना है अपेक्षितम। फिर यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ और खाली स्थान में आगे आ जाएगा पहले अध्ययन प्रमाण, अपेक्षितम के बाद में यहाँ जो ये दूसरा रिक्त स्थान दिया है यहाँ से हम लिखेंगे अध्ययन प्रमाण पत्रेण विना स के बाद में अब यहाँ लिखेंगे हम आधार पत्रम, आधार पत्रम न प्रदास्यति। फिर अतः महाम अध्ययन प्रमाण पत्रम आवदाय अनुग्रहन्तु श्रीमन्तः। आधार प्रमाण पत्र बनाना है हमें, आधार पत्र के लिए हमें अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसके आधार पर हमने यह प्रार्थना पत्र पूछा गया है। फिर इसके बाद में आ जाएगा दिनांक, जिस दिन लिखी जाएगी उसी दिन की दिनांक लगाएंगे। भवदा आज्ञाकारिणः शिष्य, तो यहाँ अपना नाम, कक्षा, यहाँ हमें नीचे कक्षा लिखनी है अपनी। प्रश्न नंबर 25, अधोलिखित
श्लोकस्य हिंदी भाषायां भावार्थं लिखत। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। आपके जो श्लोक लिखा हुआ है उसका भावार्थ लिखना है हिंदी भाषा में। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम माधुर्यमेव जन्मेयन् मधुमक्षिकाक्षो। मधुमक्खी कड़वे रस को पीती है और मीठे रस को समान रूप से पिया करती है और फिर उससे मधुरता उत्पन्न करती है। चाहे रस कड़वा हो या मीठा, वो पी करके मधुरता उत्पन्न करती है। संतस्तेव समसज्जना दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार से सज्जन सर्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुन करके मधुर रस यानी कि सुक्तियों का निर्माण करते हैं। अर्थात मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती है और फिर मधुरता उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से सज्जन लोग जो होते हैं वो भी सज्जन और दुर्जनों के दोनों के वचनों को सुनते हैं, उसके बावजूद वो मधुर रस यानी कि मधुर रस सुक्तियों का निर्माण करते हैं। अथवा में भी श्लोक पूछा है। अथवा में है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्ल कलदारुभिः धन्या महिरुहः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त सभी पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते हैं। अर्थात पेड़ों के पास दान देने के लिए बहुत कुछ होता है, ये कभी भी अपने पास आए हुए याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। वीडियो को सबसे जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी वो भी अच्छे से कर सकें।